हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज फिर स्पोकन इंग्लिश जो नेक्स्ट क्लास है यानी का आपकी 8 क्लास है, क्लास नंबर 8। तो इसमें आज हम क्या बताएंगे? इसमें आज हम बताएंगे जो प्रोनाउंसिएशन था, मतलब उच्चारण का मैं जो आपका ए होता है, देखिए क्योंकि वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों का हम उच्चारण यहाँ पर बताएंगे। पूरी क्लास होगी, छोटी छोटी क्लास इसमें बनाएंगे, लेकिन उच्चारण का पूरी क्लास बनाएंगे। 60 दिन का मैं बैच लेकर के चला हूँ। इस बैच में पूरा आपको कंप्लीट हम बताएंगे। पहले तो हम स्पेलिंग को, इन सभी चीज़ों को बताना, क्योंकि इसी के आधार पर तो आपको पता चलेगा। स्पेलिंग अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आप 100% इंग्लिश को आधे से ज़्यादा पढ़ने ही लगेंगे, और पढ़ने लगेंगे तो मीनिंग याद होगी, मीनिंग याद होगी तो अंग्रेजी जो बवाल है सारे खत्म हो जाएंगे। तो मीनिंग आए, पहले तो मीनिंग को पढ़ना, हमें अंग्रेजी जितनी भी मीनिंग लिखी रही तो उसको हम पढ़ना सीखना चाहिए ना। तो उसी को सीखने के लिए सीरीज में हमें बनाया। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे पढ़ना है, उसको हम पिछली वीडियो, इसकी पहले नंबर जो थी 7 नंबर, उसमें देख लीजिएगा, यानी 7 क्लास। तो आज हम 8 क्लास में ई का उच्चारण पढ़ेंगे। किसका? ई का उच्चारण। वॉवेल कितने होते हैं? 5। याद करिए कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू, 5 उच्चारण हो गए। सॉरी, 5 ये कैरेक्टर आपके जो ABCD अल्फ़ाबेट में से जो ये 5 कैरेक्टर हुए, ये आपका वॉवेल हो गए यानी स्वर हो गए। और कॉन्सोनेंट जो बचते हैं 21 21, वो आपका कॉन्सोनेंट्स हो गए। कॉन्सोनेंट्स का भी मैं उच्चारण बताऊंगा। तो यहाँ पर ए का यानी आ का उच्चारण मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में 7 क्लास में, और 8 क्लास में आज हम ई का उच्चारण पढ़ेंगे, उच्चारण ई का। इसके बाद अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आई का उच्चारण पढ़ेंगे। एंड अगेन उसके बाद जो भी क्लास होगी क्रम वाइज, आपका ओ का, यू का, इस तरीके से स्वर को ख़त्म करने के बाद मैं कॉन्सोनेंट्स को एक ही क्लास में ले लूँगा। फिर मैं साइलेंट लेटर, अनुच्छेद, जो भी चीज़ें होंगी उसको क्रम वाइज। चलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल, जिस पर हम एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो बनाते हैं, और 12th तक की सारी सभी की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलिए देखिए, ई का उच्चारण आपको इतने प्रकार का होता है, जिससे अगर आपका सिंगल ई है, क्या है? सिंगल ई है तब, या डबल ई है तब, और ई के बाद ए है तब आप बड़ी ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई। यानी आप अभी तक तो बहुत कन्फ्यूजन में पढ़े थे ना, कि ई आता है तो कहीं पर यार छोटी ई आ जाता है, कहीं पर ए आ जाता है, कहीं पर आए की आवाज़ आ जाता है, कहीं पर आपका बड़ी छोटी, तमाम परेशानी। तो परेशानी ख़त्म। यार आप सोचिए, ई लगा है तब, और डबल ई लगा है तब, और ई के बाद आपका ए लगा है तब बड़ी ई होगा। बड़ी ई का मतलब ए वाला बड़ी ई, जिसका मात्रा इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आखिर हम सोचिए कि मैं ई लिखा भी हूँ, उसका मात्रा भी लिखा हूँ, बड़ी ई भी लिखा, पहचानने के लिखूँ। ये कब लिखा जाएगा? जब आगे आएगा। ये कब लिखा जाएगा? जब बी में, क्योंकि मात्रा उसका यूज होता है, ना कि वही जो उसका मूल थोड़ी यूज होता है। तो इसके हम जो एग्जाम्पल्स हैं उसको लेंगे। उससे पहले बताते हैं, अगर आपका केवल ई हो तो कहीं कहीं पर आपका छोटी ई होता है, और बड़ी ई भी तो होता है, ये है छोटी ई भी होता है कहीं पर। कौन से अक्षर होंगे वो सामने आ गया। लेकिन आपका ई होता है जब, तो आपका ए भी होता है, ए भी होता है, ये दोनों। तो ए और ए में आपको ए, अब आजकल के ज़माने में ए को ही ए बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी मैं जो एग्जाम्पल लूँगा तो आप खुद ही कहेंगे कि सर गलत एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखते हैं क्या, जैसे ये देख लीजिए, मी, ये हो गया, ये हो गया। इसके साथ साथ आपका ये हो गया, और वैसे तीनों का मैंने ले लिया, तीनों को देखिए मैंने ले लिया। अब इसमें देखिए, माँ का तो आपको कॉन्सोनेंट्स में पता, माँ का तो यम ही होता है, मतलब यम का माँ, यम का क्या हो गया? माँ। ठीक। ई का मैंने बताया बड़ी ई होता है, तो बड़ी मैं यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए यही मात्रा लगाया। मी हो गया, क्या हो गया? मी। और यहाँ पर देखते हैं, डब्लू आपका वा का होता है, तो वह लिख दिया, डब्लू का आपका वह होता है। और डबल ई का आपका बड़ी ई लगा दिया, और के का आपका का होता है, तो ये हो गया वीक। क्या हो गया? वीक। और यहाँ पर डब्लू का फिर से वह, ई और ए हो तब भी आपका ई बड़ी ई होगा, उसके बाद आपका का वीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने आसान तरीके से बना दिया। ये तीनों स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा, ये जब भी आएंगे तो यही आपको उच्चारण करना है। ई आएगा तो आपको दो और नाम होंगे, या तो छोटी ई या तो ए ई और बड़ी ई, तीनों इसमें होंगे।
ई के लिए केवल, लेकिन अगर डबल ई आ गया तो बड़ी ई ए आ गया तो बड़ी, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और इसके साथ आपका बहुत सारी चीज़ें आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ही के, ये ही आता है एंड सी आता है, इसी तरीके से वी आता है, इसी तरीके से ये वाला वी आता है, ठीक, बहुत सारे आते हैं। क्या मैं इतना बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा ना। और इसके लिए आपका देखिए, आपका नी आता है, टीन आता है, बीन आता है, सीम आता है, इस तरीके से है ना इसका। और इसका देखते हैं तो लीक आता है, बीट आता है, सीट आता है एंड मीट आता है, टीप आता है, तमाम इसमें है, बहुत सारे हैं। तो ये आपका मैंने लिख दिया, समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं कि कहाँ पर छोटी ई होता है। बहुत जगह पर आपका छोटी ई होता है, आप को मिला भी होगा छोटी ई के रूप में। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें आपका मैं अगर लिखूंगा तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये बोलिए ई एल यू ई एन, अब बोलेंगे 11, 11 तो बोलने नहीं जाएगा, ई को ए तो बोलेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए मैं स्मॉल ई 11 या 11 मैं बोलूँगा क्या, 11 क्या बोलूँगा, 11 ये हो गया। 11 के साथ साथ मैं ये भी तो ले लेता हूँ, ये भी देखिए क्या इसमें कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल, ये क्या है, अब बोलिए एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल। एंड इसी तरीके से हम और सारी चीज़ें ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आप देखे होंगे एंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर इंगेजमेंट मैं सरल तरीके से लिख दिया, इंगेजमेंट। ये भी इंगेजमेंट भी हो सकता है यार, बहुत कुछ हो सकता है। मैं कितना लिखूं यार, इस और भी लिख सकता हूँ, कोई ये बात नहीं है कि मैं यही लिखूं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। मैं ए का देख लेता हूँ और उसके बाद मैं लिख दूंगा। फिर रुकिए, अब ए का या आई को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको अब कन्फ्यूजन इसमें होगा, बताइए। PEN क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं ना, तो मैं पेन पहले के ज़माने बोलता, इसको हम पैन बोल सकते हैं, क्या, पैन। देखिए इसको क्या बोलेंगे, पैन, ठीक है, पैन। एंड इसी तरीके से आप इसको भी देखिए, HEN है तो इसको आप हैन बोलते होंगे ना, तो इसको आप हैन बोल सकते हैं, क्या, हैन, ठीक है, पैन, हैन। एंड इसी तरीके से देखिए तो यहाँ पर आप एंटर बोल सकते हैं, क्या, एंटर। इंटर बोलते हैं, इंटर नहीं बोला, इंटर तो ये बोला जाएगा INTR, तो इसको हम एंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटर। देखिए इसको मैं बड़ा आई की आवाज़ कर रहा हूँ। अगर आप पहले पढ़ते थे इसको पेन बोलते थे, इसको हैन बोलते थे, इसको पेन, इसको हैन, इसको इंटर बोलते थे, पेन, हैन, इंटर। तो ये नहीं, आप इस तरीके से बोलिए, सुधार नए तरीके से, पेन, हैन, इंटर, पेन, हैन, एंटर, पेन, हैन, एंटर। तो और भी सारी चीज़ें इसमें देखिए। यहाँ पर ये भी आप कभी कभी सुने होंगे, ये देखिए, तो इसको हम दैन बोलते हैं, क्या, दैन बोलते हैं, लेकिन इसको हम दैन बोल सकते हैं जल्दी से। दैन तो ये होता है, देखिए कोई इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये होता है दैन, लेकिन अब इसको दैन बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर छोटे का भी लिखे, बड़े का भी लिखे, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं दैम, मैन, ठीक, बहुत सारे हैं, तो लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये था आपका ई का उच्चारण, कुछ
जो भी आपका प्रयोग आता है वही साइज। एक बात और ध्यान में, लास्ट में ई आए, स्पेलिंग के एकदम लास्ट में ई आता है तो उसका कोई उच्चारण नहीं पढ़ेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आता है तो उसके पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में ई हो तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। उसके बाद आगे देखता है ये क्या सारी चीज़ें आती हैं, बाकी आपको अपने हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पर इसको जो एग्जाम्पल है और लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, और तो मैं आगे बता दूंगा और भी बहुत सारे, ठीक। और उसके बाद अब हम ओ की तरफ बढ़ेंगे, ए ई नहीं आई की तरफ बढ़ेंगे। आई का उच्चारण नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक आप हमारे चैनल पे स्टे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट तो मस्ट है, कमेंट जरूर करना है। इंटर तक की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी चीज़ें हैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करके आप चले जाइए। टेंस की हम बेसिक फ्री क्लास स्टार्ट किए, उसमें टेंस ही बताते हैं, टेंस कहाँ तक पहुँचा है एक बार देख लीजिए। और पहले भी टेंस पढ़ा चुके हैं, ग्रामर भी पढ़ा चुके हैं, पूरा खत्म कर फिर से नई बैच 2 स्टार्ट किए। इसमें आज 7-8 क्लास थी, उसी तरीके से उसमें 6-7-8 क्लास उसमें भी टेंस में भी हुई है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोनों बैच ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, चेक करिए। 10 का ज्वाइन कर सकते हैं, सभी के PDF चाहते हैं तो, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।